हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में जीआरसी लेक्चरर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 38 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। यह एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतःपीढ़ी गतिशीलता का। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता कहलाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मार्क अंद्राम्स ने, ऑप्शन नंबर बी डेविस ग्लास ने, ऑप्शन नंबर सी थॉमस बाटोमोर ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट डाहल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थॉमस बाटोमोर ने। इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन थॉमस बाटोमोर ने किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इमाइल दुर्खीम का। यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता जो है यह अधिक होगी। यह इमाइल दुर्खीम का कथन है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है? तो किसने दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ स्पेंगलर ने। ओ स्पेंगलर ने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में बताया है कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए है वी पेरेटो, ऑप्शन नंबर बी पी ए सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी टी वेबलिन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी पेरेटो ने। बी पेरेटो ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है। शेर वे लोग हैं जो सत्ता में होते हैं और लोमड़ियों की तरह चालाकी से शासन चलाते हैं एवं सत्ता में बने रहते हैं, किंतु निम्न वर्ग में भी कुछ लोमड़ियां होती हैं जो सत्ता को हथियाने की फिराक में जो है होती हैं। एक समय ऐसा आता है कि उच्च वर्ग की लोमड़ियों में से सत्ता निम्न वर्ग की लोमड़ियों के हाथ आ जाता है। यह किसने कहा? यह कहा है जो है वी पेरेटो ने कहा है। ठीक है, वी पेरेटो को आप जो है पेरेटो यानी कि पक्षी से समझ सकते हैं और पेरेटो ही ऐसे हैं जो थोड़ा जो है पक्षी के नाम से संबंधित है। तो आप जो है शेर और लोमड़ी जैसी संबंधित अगर कुछ है तो वी पेरेटो समझ लीजिएगा। इस अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी पेरेटो ने। आज हमारा अगला प्रश्न है, जब संस्कृत के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रसारण। जब संस्कृत के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे प्रसारण कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के पीडीएफ अवेलेबल हैं, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड, जीआरसी लेक्चरर का स्पेशल मॉक टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर इवनिंग में 10 PM पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यदि आप जो है जीआरसी लेक्चरर का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है वह बिल्कुल फ्री में है, उसका जो है कोई भी कॉस्ट आप लोगों से नहीं लिया जाता है। तो इस वजह से आप लोग जो है ज़्यादा लोग जो है मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगा।
बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन नंबर बी है एल.टी. हॉबहाउस ने, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त कॉम्टे ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगस्त कॉम्टे ने। समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग अगस्त कॉम्टे ने किया है। कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन को मानव के बौद्धिक विकास के साथ जोड़ा है। उन्होंने बौद्धिक विकास एवं सामाजिक विकास के 3 स्तर माने हैं, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर एवं वैज्ञानिक स्तर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी दुर्खीम और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी काम्टे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक सोरोकिन है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक नियोजन, ऑप्शन नंबर सी है उपर्युक्त दोनों और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपर्युक्त दोनों। बोटोमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है उत्तरदायी कारक है, पहला पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा दूसरा है सामाजिक नियोजन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक लागत, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर सी है निहित स्वार्थ और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी जड़ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, इससे सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, जबकि आर्थिक लागत, निहित स्वार्थ और जड़ता ये तीनों ही जो है सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए है एम.एस.ए. राव ने, ऑप्शन नंबर बी है जी.एस. घुरिये ने, ऑप्शन नंबर सी है एम.एन. श्रीनिवास ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी योगेंद्र सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम.एन. श्रीनिवास ने। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है राल्फ डेरेनडार्फ, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कोजर, ऑप्शन नंबर सी टैनबी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी स्पेंगलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राल्फ डेरेनडार्फ। राल्फ डेरेनडार्फ का सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है, जो मानस के विचारों के विपरीत आर्थिक न होकर राजनीतिक है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं को से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? ऑप्शन नंबर ए है पुनरावर्ती उद्विकास, ऑप्शन नंबर बी है समरेखी उद्विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी चक्रीय उद्विकास सिद्धांत और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। चक्रीय उद्विकास सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए सोरोकिन ने, ऑप्शन नंबर बी आगबर ने, ऑप्शन नंबर सी मार्क्स ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोरोकिन ने। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है,
समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? तो समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, जब समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तो उसे समाज की संरचनात्मक गतिशीलता कहते हैं। समाज की संरचना अनेक संस्थाओं से मिलकर बनती हैं। सभी संस्थाओं का एक प्रकार होता है जो समाज को अस्थायित्व प्रदान करता है। इनके प्रकारों में परिवर्तन आने पर संरचनात्मक गतिशीलता पाई जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर है रेखीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई नहीं, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उक्त दोनों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त दोनों में। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित दो सिद्धांत है। पहला है रेखीय सिद्धांत तथा दूसरा है चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांतकारों में लिप्सेट, हाबहाउस, स्पेंगलर, परेटो, टायनबी तथा सोरोकिन आते हैं, जबकि मार्क्स, काम्टे, वेबलर, स्पेंसर, हाबहाउस आदि जो है ये रेखीय सिद्धांतकार हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त तीनों। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक रूढ़वादिता, निरक्षरता और निहित स्वार्थ, ये तीनों ही होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? ऑप्शन नंबर है मार्गन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है स्टीवर्ड, ऑप्शन नंबर सी है व्हाइट, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी वेर स्टेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टीवर्ड। सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक जूलियन स्टीवर्ड है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि जीआरसी लेक्चरर के लिए यदि आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के 120 प्लस प्रैक्टिस सेट हैं, यदि आप उनको जो है एग्जाम के पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो है जीआरसी लेक्चरर के एग्जाम में यानी कि एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप लोग जो है इस चीज़ को अवॉइड मत करिएगा। आप लोग इसके मतलब जीआरसी लेक्चरर के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यूपी पीजीटी के 120 प्लस प्रैक्टिस सेट को भी जरूर सॉल्व करके एक बार जाइएगा, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। और जीआरसी लेक्चरर में जो पूछे जाने वाला 40 क्वेश्चन जीएस का पोर्शन है उसको भी हमारे चैनल के थ्रू जो है कवर करवाया जा रहा है। तो यदि अभी तक जो है आपने जीएस के पोर्शन को हमारे चैनल से नहीं देख रहे हैं तो आप लोग जो है उसको भी जरूर वॉच करें। जीएस के जितने भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जीएस के जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर किया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको भी बिल्कुल जो है अवॉइड मत करिएगा। आप लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट को भी लगातार सॉल्व करिए, इससे आपको काफी हेल्प देखने को मिलेगी। जीएस का पोर्शन, यूपी स्पेशल और यूपी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट है वो तीनों हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप जो है इन तीनों प्लेलिस्ट को जो है सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आप लोग एकदम सीरियस होके, अब कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है, गिना चुना आज जो है बिल्कुल कम दिन है, 5 से आपके लिए मोटा मोटा ये मान के चलिए 5 ही दिन बचे हैं, ठीक है। तो आपको 5 दिन पूरी तरह से अपना 100% जीआरसी एग्जाम को देखना है, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि जीआरसी सोशियोलॉजी का जो सेंटर है वो कानपुर में गया है। तो हमने खुद ही नोटिस कर रहा हूँ कि मतलब हमारे क्लासेज जो रेगुलर ले रहे हैं उसमें से लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे हैं, स्पेशली मैं गर्ल्स की बात करूँ तो वो जो है एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से एग्जाम नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो इससे जो है कंपटीशन भी कम हो गया है। तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप जो लोग जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करने वाले हैं, तो आप लोग जो है इस 5 दिन में जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें। और एग्जाम हॉल में जब आप बैठें तो आपको जो है आपके मन में ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि आपने मेहनत नहीं की है, और यदि आप मेहनत किए होते तो शायद आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। आप लोग जो है इन 5 दिनों में जितना ज़्यादा खुद को दे सकते हैं उतना समय दीजिए, क्योंकि जो है हर टाइम ऐसा नहीं होता कि आपके पास इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार मिले, ठीक है। तो आप लोग जो इसको मिस मत करिएगा, इसको अवॉइड नहीं मत करिएगा। आप लोग इस 5 दिन को बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने आप को, अपने लिए, अपने गार्जियंस के लिए जरूर दीजिएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। ऑप्शन नंबर ए है अर्जन आधारित, ऑप्शन नंबर बी है जात आधारित, ऑप्शन नंबर सी वर्ग विहीन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी जनजाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जन आधारित। ठीक है, जब परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक वर्ग परिस्थिति में भी बदलाव आ जाता है तब इसे शीर्ष यानी कि ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति स्तरों के बीच होने वाला ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन शीर्ष सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। अतः ऊर्ध्व गतिशीलता उस समाज में पाई जाती है जो अर्जन आधारित हो। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, वेबलर ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक निर्णायकवादी, ऑप्शन नंबर बी है प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक निर्णायकवादी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी। वेबलन सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी दशाओं को उत्तरदायी मानते हैं। प्रौद्योगिक दशा प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उनके सिद्धांत को प्रौद्योगिक निर्णायकवाद कहा जाता है। वेबलन सामाजिक परिवर्तन को नवीन प्रविधियों एवं प्रौद्योगिकी कारकों से जनित मानते हैं, इसलिए उन्हें ही प्रौद्योगिक निश्चयवादी कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है निरर्थक, ऑप्शन नंबर बी है हिंसात्मक, ऑप्शन नंबर सी एक कदम अचानक और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सतत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतत। सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है, यह सभी समाजों एवं सभी कालों में होता रहता है। मानव समाज के उत्पत्ति काल से लेकर आज तक इसमें जो है अनेक परिवर्तन हुए हैं और होते रहेंगे। मानव इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा है जो परिवर्तन के दौर से गुजरा ना हो और पूर्णतः स्थिर और अस्थायी हो। प्रोफेसर डेविस के अनुसार यह तथ्य सदैव विद्यमान रहने वाला है कि विश्व के अनेक तत्वों के अनुरूप समाज अपरिहार्य रूप से सदैव परिवर्तित होता रहता है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी संरचना, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिकता और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जलवायु। सामाजिक परिवर्तन में जलवायु की विशेषता सम्मिलित नहीं है। किसी समाज की सामाजिक संरचना अथवा सामाजिक संगठन अथवा समाज के अन्य उपादानों के समय अंतराल के साथ होने वाले बदलाव की प्रक्रियाओं को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से तथा दूसरे को कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है और यह सार्वकालिक तथा सर्वस्थानिक है। इसका कारण दे रहा है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संघर्ष का परिणाम है तथा यह अनिवार्य एवं लाभदायक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ प्रक्रिया है, यह अच्छाई व बुराई को प्रकट नहीं करती, यह सार्वकालिक व सार्वभौमिक है। सामाजिक संघर्ष के फलस्वरूप परिवर्तन होता है, परंतु सामाजिक परिवर्तन के लिए यही केवल प्रमुख कारक नहीं है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों आनुभविक और संप्रदायात्मक के बीच आगा पीछा करता है? ऑप्शन नंबर ए है काम्टे, ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी हाबहाउस और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सोरोकिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोरोकिन। प्रश्न जो कथन दिया गया है पीए सोरोकिन का है, उनका प्रमुख योगदान सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में रहा है। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उन्होंने चक्रीय सिद्धांत को प्रणीत किया है,
जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज का विकास 3 प्रकार की मानसिकताओं यानी कि संस्कृतियों के बीच होता है, यथा इंद्रियक, विचारात्मक या भावनात्मक तथा आदर्शात्मक। सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सांस्कृतिक केंद्रित है। उनके अनुसार परिवर्तन सांस्कृतिक दशाओं के बीच उतार चढ़ाव है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को 2 तरीकों यानी कि सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए PM ब्लाउ, ऑप्शन नंबर बी SM मिलर, ऑप्शन नंबर सी PA सोरोकिन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी SM लिपसेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि PA सोरोकिन। दिशा के आधार पर सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है सामाजिक आरोहण तथा दूसरा है सामाजिक अधोगमन। सामाजिक आरोहण इसे ऊर्ध्वगामी गतिशीलता भी कहते हैं। सामाजिक आरोहण को जो है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता भी कहते हैं। जब एक व्यक्ति या समूह ऊपर की ओर गमन करता है तो उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। जैसे एक कलर का शिक्षक बन जाना, एक कृषि श्रमिक का बिजली मिस्त्री में बन जाना, एक भूमिहीन का भूमिपति बन जाना, शिक्षक का IAS बन जाना, ये सभी जो है ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता है। दूसरा है सामाजिक अधोगमन, इसे अधोगामी गतिशीलता भी कहते हैं। सामाजिक अधोगमन को जो है अधोगामी गतिशीलता भी कहते हैं। जब परिवर्तन की दिशा नीचे तरफ हो तो अधोगामी गतिशीलता होती है। जैसे दरोगा का लाइन हाजिर हो जाना, नौकरी से सस्पेंड या बर्खास्त होना, एक बिजली मिस्त्री का कृषि श्रमिक हो जाना, यानी कि उसी का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, X एक कार्यालय में लिपिक है। उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए समस्त्री गतिशीलता का, ऑप्शन नंबर बी है विषम स्त्री गतिशीलता का, ऑप्शन नंबर सी है विषम स्त्री अधोमुखी गतिशीलता का और लास्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर डी विषम स्त्री ऊपरीमुखी गतिशीलता का। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विषम स्त्री अधोमुखी गतिशीलता का। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अगस्त काम्टे, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी इमाइल दुर्खीम और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए, प्रश्न का जो तर्क दिया गया यह हर्बर्ट स्पेंसर का है। उनके अनुसार सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन की उद्विकासी प्रवृत्ति होती है। इस संदर्भ में उन्होंने जो योग्यतम की उत्तरजीविता के मुहावरे की रचना की है। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह प्रस्तावित किया है कि मानवीय समाजों में भी प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों के अनुसार उद्विकास होता है। जो जिस प्रकार जो है प्राकृतिक प्रवण के सिद्धांत के अनुसार कुछ बलिष्ठ जीव बच जाते हैं, वे जीवित रहते हैं और उनकी वृद्धि होती है, उसी प्रकार के समाजों में जो है अपने परिवेश के अनुरूप अपने आप को जो है ढालकर तालमेल बिठाने में सफल रहते हैं। वे समाज जीवित रहते हैं और लंबी अवधि तक ऐसे समाज जो है चलते हैं। इसके विपरीत वे समाज जो अपने परिवेश के अनुरूप अनुकूलन करने या प्रतिस्पर्धा करने में जो असमर्थ रहते हैं, उनमें असंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं और अंततः ये समाज नष्ट होकर जो है लुप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहले को कथन ए से तथा दूसरे को इसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है और इसका कारण दिया गया है विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियां होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर जो है यह कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है एन इंडियन विलेज, ऑप्शन नंबर बी है ए राजस्थान विलेज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है द रिमेम्बर्स विलेज और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी इंडिया चेंजिंग विलेजेज।
फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका जो है मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिया चेंजिंग विलेजेज। ठीक है, मूल रूप में राजनीतिक विज्ञान में जो है मूल रूप में राजनीतिक विज्ञान में दीक्षित श्यामा चरण दुबे ने मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाले कामार नामक आदिवासी जनजाति का अध्ययन कर मानव विज्ञान और समाजशास्त्री जगत में प्रवेश किया। भारतीय ग्रामों पर पड़ने वाले प्रभावों को गैर सरकारी स्तर पर मूल्यांकन कर भारत के बदलते हुए गांव 1958 नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इसमें जो है नियोजित परिवर्तन से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई हैं। ऑप्शन नंबर ए है टीबी बोटोमोर, ऑप्शन नंबर सी के डेविस, ऑप्शन नंबर सी आर वेरेंडिक्स और लास्ट ऑप्शन नंबर डी जी मर्डॉक। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।